अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलक और गुजरात के उस बदकिस्मत ख़ानदान के साथ मैं मौजूद हूँ जिनके 5 बच्चे एक ही साथ मौत की आगोश में चले गए। वो माँ जो अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए कमरे के अंदर कोयलों की आग का बंदोबस्त करके जाती है। बदनसीब माँ को क्या पता था कि जब मैं वापस घर आऊँगी तो मैं अपने बच्चों को ज़िंदा नहीं देख पाऊँगी। उस माँ पर क्या क़यामत गुज़री होगी जब उसने दरवाज़ा तोड़कर उस कमरे में दाखिल होकर देखा होगा कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। वो 5 नन्हे फूल इस वक़्त इस कब्रिस्तान के अंदर मनो-मट्टी तले दफ़न हो चुके हैं। उन फूलों के ऊपर फूल डाल दिए गए हैं। लेकिन एक ऐसा बदकिस्मत शख्स भी है जो इन 5 बच्चों का बाप है, जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जो अपने बच्चों के बेहतर रोज़गार के सिलसिले में, जो अपने बच्चों से दूर हज़ारों मील वो अपने बच्चों के रोज़गार के सिलसिले में वहाँ पर तड़प रहा है। सोचिए उस पर क्या क़यामत गुज़र रही होगी। उसको वो कंधा नहीं मिल रहा होगा, जिस कंधे के ऊपर अपना सर रखकर वो अपना बोझ कम कर सके। वो बाप वहाँ पर तड़प रहा होगा। कैसे ये हादसा पेश आया, कैसे ये वाक़या पेश आया, किस तरह इन नन्हे बच्चों की मौत हुई, आपने तमाम तर तफ़सीलात आपको हमने बताई। हमारे साथ उन बच्चों के ताया जान मौजूद हैं। ताया बाप समात होता है और वो शख्स और वो नन्हे बच्चे जो जब अपने ताया को कॉल करते थे या उनके पास जाते थे तो उनकी मोहब्बत किस कदर दीदनी थी। जब इन 5 नन्हे फूलों के बारे में उनके वालिद को बताया कि आप किसके लिए कमा रहे हो, आपकी तो दुनिया उजड़ गई है, तो सोचिए उस पर क्या क़यामत गुज़री होगी। इन 5 नन्हे फूलों के ताया जान से हम बात करते हैं। यकीनन इनका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम आपको आपके बच्चों को बचाने के लिए हम इस तरह की वीडियोस आपको बनाकर आपके सामने रखते हैं कि खुदारा सर्दी बहुत है, सर्दी से बचाव के लिए आप बहुत और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। कमरे में आग लगाना, समझ लें आपने खुद को अपने ऊपर आग लगा ली है, आपने खुद को आग के अंदर डाल दिया। इनको किस तरह से पता चलता है कि 5 हमारे बच्चे जो हैं, हमारी दुनिया उजड़ गई है। भजन, मैं यकीनन आपसे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा क्योंकि ये तकलीफ़ बहुत बड़ी है, आपका दुःख बहुत बड़ा है। आपको जब पता चला कि हमारे पाँचों बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं, क्या हो गया उनके साथ? यकीन आ गया था? नहीं, यकीन नहीं आया। यकीन आया नहीं हमें। जब रात को फ़ोन आया ना घर में, तो यकीन नहीं आया, क्योंकि सोच नहीं सकते थे कि पाँचों बच्चे एक ही टाइम में ना अल्लाह को प्यारे हो गए। इस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा जो है ना अपने अंदर महसूस किया है कि अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना? तो ये जो वाक़या हुआ है, ये हमें रात को पता लगा था 7 बजे। किसने आपको कॉल करके बताया ये मेरी भांजी ने फ़ोन किया फैसलाबाद से, इधर से फ़ोन उन्हें गया, उन्होंने फ़ोन मुझे किया फिर। कि पाँचों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं? हमें यकीन नहीं आया, मैंने कहा किसी ने मज़ाक किया पता नहीं, लेकिन कन्फर्म करने के लिए फिर मैंने इधर फ़ोन किया गुजरात में, फिर उन्होंने बताया कि वो बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। जब गैस आपने अपनी भाभी के साथ राब्ता किया, इन बच्चों की वालिदा के साथ, तो वो इस आलम में थी कि वो आपको कुछ बता सकती कि क्या हो गया? नहीं, इस आलम में नहीं थी, क्योंकि मैंने फ़ोन पे उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो सकी उनसे बात। बस वो रोई जा रहे थे, रोई जा रहे थे, मेरे बच्चे गए आए, मेरे बच्चे गए, बस इसी तरह ही आवाज़ आ रही थी रोने की। हाँ, माँ को तो शायद कोई ना कोई दिलासा देने वाला है, लेकिन उस बाप को उस परदेस में कौन सहारा दे रहा है? किस तरह से वो खुद को सँभालने की कोशिश कर रहा है? वहाँ पे उसके साथ जो उस रूम में रहते हैं ना लड़के, वो उसका साथ दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, समझा रहे हैं। मैंने भी बात की थी वहाँ पे उनसे कि इसे मेरे भाई को ना खुदा के लिए इसको ना सहारा दें, ये टूटे ना, क्योंकि वो टूट तो वैसे भी गया है, ज़्यादा ना हो सके कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, यहाँ पे मसला बन जाए उसके साथ, ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे तसल्ली कराई, उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल इसको जहाँ तक हो सका जल्दी से जल्दी कोशिश करके पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन वो अभी तक कोई मसाइल नज़र नहीं आ रहे हैं वहाँ पे वापसी। भाई को आपने बताया था कि किसके लिए कमा रहे हो? दुनिया तो उजड़ गई है, वो बच्चों के लिए कह रहा, मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ यहाँ पे, पीछे तो बचा रहा कोई नहीं। बच्चा कोई नहीं रहा। वो कह रहा मैंने इधर क्या करना है, मैं भी मेरी भी यहाँ से मैयत जानी चाहिए पाकिस्तान में। इस इस तरह कदर तकलीफ़ में है। इतनी तकलीफ़ में है वो, कह रहा मैं मर गया, मेरे बच्चे भी मर गए, मैंने इधर आके क्या करना, मेरी मैयत आ जाए पाकिस्तान में, बस यही काफ़ी है मेरे लिए।
बच्चों का किस तरह का प्यार था आपके साथ जब आपके पास आते थे या आप इनके पास जाते थे? वो अभी ईद पे भी आए थे, ईद गुजरी बड़ी ईद पे, कह रहे ताया अबू हम पाकिस्तान में इधर लाहौर में आ रहे हैं, तो हमें सैल वगैरह करवाएं, नारे पाकिस्तान इधर उधर हर जगह पे लेके जाएं। मैं लेके गया हूँ, खिलाया पिलाया भी, बड़े खुश होके गए हैं। तो कह रहे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला में हम आएंगे वहाँ पे, तो नहीं आ सके। बड़ी बेटी तकरीबन 14 से 15 साल उसकी उम्र है लाइबा की। किस तरह से वो अपने छोटे बहन भाइयों को भी नहीं बचा सकी और ख़ुद भी उनके साथ मौत की वादी में चली गई? कोशिश की या नहीं की ये किसी को नहीं पता। कोयले लगाए हुए थे अंदर, उसकी गैस चढ़ी उन्हें, खाना खाया पहले उन्होंने, खाना खा के लेटे हैं, गैस कोयले की गैस उनमें जिस्म के अंदर गई है, जिस तरह भी गई है, जो भी मामला बना है, लेकिन वो उस बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सके गैस उसकी। बच्चों को पता ही नहीं चला किसी लम्हे भी कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कि हम जिंदा रहें या ना रहें? नहीं पता चला हमें बच्चों को, उम्मीद भी नहीं थी बच्चों को इस तरह हमारे साथ होगा ना। बच्चों की माँ बाहर गई है मेडिसिन के लिए गई, या टेस्ट वगैरह था कोई, वो लेने गई अपनी बहन के साथ, उसका भी बेटा वहीं पे था, 4 बच्चे उसके थे, लेकिन वो गए वापस आए हैं, उन्होंने देखा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा, दरवाज़ा तोड़ा है उन्होंने, जिस तरह भी अंदर गए हैं देखे बच्चे इतना डार पड़े हुए थे जो है। आप भी उस जाए वकूआ उस कमरे में गए हैं जहाँ पर बच्चों की इतना हलाकत हुई? नहीं पड़ा अभी, क्योंकि हम रात के टाइम आए हैं यहाँ पे, आने का बहुत मुश्किल यहाँ पे रास्ता था, धुंध इतनी ज़्यादा थी कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँच सके हैं। आखिर में सिर्फ इतना बताइएगा कि हमारे भाई जो इस वक्त परदेश में हैं, जो शायद अपने बच्चों का अब कभी भी दीदार ना कर सके, आखिरी दीदार के लिए क्यों वो नहीं पहुंच सके और सारी ज़िंदगी अपने अंदर वो गिला लेके फिरते रहेंगे? इसी तरह इसीलिए नहीं आ सका कि वहाँ पे इतने मसाइल नहीं हैं, किसी ने भी उनके उसे, पास इतने वसाइल नहीं थे। हाँ किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया वहाँ पे कि मैं पाकिस्तान वापस आ सकूँ, मैं अपने बच्चों का चेहरा दे सकूँ वहाँ पे आके, किसी ने भी साथ नहीं दिया। वो कोशिश में फिर भी लगा हुआ है। मैंने आज कुल्लों का कहना था, मैंने भाई से मशवरा किया कि यार कुल्लों का कह दे, उसने कहा नहीं भाई अभी नहीं करना, मैं आऊँगा, चलो ये मेरे नसीबों में अगर होगा कुल 2 दिनों के अंदर अंदर मैं आ जाऊँगा, कुल कराएंगे यहाँ पे, अगर आ गया ना आया फिर अल्लाह के सुपुर्द खुद कर लेना। अल्लाह के सुपुर्द। हाँ अल्लाह के, कुल आपने करवाना है फिर। भाभी से मुलाकात हुई, भाभी से पूछा था कि भाभी किस तरह से दुनिया उजड़ गई, कहाँ चली गई थी आप, बच्चे कैसे बेसहारा छोड़ दिए थे? वो बस यही कह रही है मेरा जान ख़त्म हो गया, मेरा जान ख़त्म, मैं भी बच्चों के साथ, अल्लाह मुझे भी उठा ले, इस तरह की बातें बस वो कही जा रही है, इसके अलावा कोई बात नहीं आ रही उसे। रो के अल्लाह से गुजारिश करिए, अल्लाह इसने ज़िंदा कर दे, नहीं ज़िंदा कर दे, अल्लाह के काम में दखल कौन दे सकता है। भाईजान, हम इस गांव में आए हैं, यकीनन वो मंजर भी हमने देखे, किस तरह से ज़ारो कतार वो माँ अपने बच्चों की मीयतों के पीछे भाग रही थी। ये इस कदर दर्दनाक मनाजर थे जो यकीनन मेरे से बात नहीं हो पा रही। मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन इस तरह का वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है। हम सर्दी से अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं, उनको गर्म कपड़े पहना सकते हैं। खुदारा खुदारा इस तरह की गलती आप मत कीजिएगा। भाईजान, आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? उन लोगों को जिनके बच्चे हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, जिस तरह से आपका भाई अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ के उनके बेहतर सिलसिले में, मुस्तकबिल के सिलसिले में वो बाहर चला गया था। लोगों को क्या कहेंगे? किस तरह से खुद को बचाया जाए? आग कमरे में लगाना चाहिए इस तरह की? नहीं लगानी चाहिए आग, कोयले का भी इस्तेमाल ना करें, चूल्हे का भी ना इस्तेमाल करें, गर्म कपड़े इस्तेमाल करें, लंडे में बेबहार मिलते हैं सस्ते कपड़े गरीबों के लिए जो हैं, वो इस्तेमाल करें, उससे अपनी सर्दी को कवर करें बस, आग का तो इस्तेमाल करें ना। ये आग के इस्तेमाल की वजह से हमारे बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उसकी गैस की वजह से। नाज़रीन, आपने हमारे प्यारे भाई की सारी गुफ्तगू सुनी है और नन्हे फूलों की कब्रें आपके सामने आपने देखे, वो दर्दनाक मनाजर जनाजे से लेकर कब्र तक के, और उन कब्रों के ऊपर, उन फूलों की कब्रों के ऊपर फूल पड़े हुए। सोचें उस बाप पर क्या क़यामत गुजर रही होगी, उस माँ को क्या कभी सब्र आ पाएगा? माँ को तो अपने बेटे को ज़रा सी खराश आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होती। वो माँ ने अपने 5 बच्चों को सुपुर्द खुदा कर दिया। सुपुर्द खाक करने के बाद उस माँ का हौसला नहीं है कि वो बात कर पाएँ। वो अपने बच्चों को तलाश करती रहेंगी। बाप परदेश में अपने बच्चों को ढूंढता रहेगा। जब वो इन कब्रों पर आएगा तो सोचें उस बाप के पास क्या अल्फाज होंगे, उस बाप को कौन दिलासा देगा।
اس باپ نے کیا سوچا ہوگا کہ میرے 3 بیٹے اب جوان ہو کر میرا بازو بنیں گے, ہماری غربت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ غربت ختم کرتے کرتے میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی. اجازت چاہوں گا اللہ نے کے بعد.